आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में फिर स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है हम लोग पिछले क्लास में हम लोग मानवाधिकार आयोग के विषय में थोड़ा जानकारी लिए थे, अध्यक्ष और सदस्य के बारे में, मानवाधिकार के बारे में। आज जो है हम लोगों को मानवाधिकार आयोग का कार्य के विषय में जानना है। यानी कि आप देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्न कार्य हैं। यानी कि जो 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बना था, उसका क्या काम है कि निम्न काम है। यानी कि मानवाधिकार आयोग या इसको आप ऐसे कहें, पूरा हम लोग नाम ले लेते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा ठीक है, के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, इसको हम लोग को जानना है। ठीक है, इसके क्या काम है? तो पहला काम है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई किसी भी उपेक्षा से संबंधित शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है। यानी कि मान लीजिए कि आप पढ़ लिख रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी बनिएगा और आपका मान लीजिए कि सीनियर हर बात पे आपको डांट रहा है, बिना मतलब का आपको जो है परेशान कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप जो है मानवाधिकार आयोग में आप एक लिखित शिकायत कीजिएगा, तो आपके शिकायत को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेगा। यानी कि पहला काम क्या है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों लिख देते हैं प्लुरल में, द्वारा की गई यानी कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई किसी भी उपेक्षा से संबंधित यानी कि सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी तरह से आपकी उपेक्षा करता है तो उससे संबंधित शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है। विचार करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से कोई उपेक्षा यानी कि उसका काम नहीं कर रहा है और उसे जो है प्रताड़ित कर रहा है, तो मानवाधिकार आयोग को लेटर लिखेगा और मानवाधिकार आयोग इस पर विचार करेगा। और यहां तक ये भी जान लीजिए कि सरकारी आप कर्मचारी हैं और आपका भी अगर मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है, तभी जो है ये जो है मानवाधिकार आयोग उस पर एक्शन ले सकता है। दूसरा है पॉइंट कि आयोग को मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने के अधिकार है। यह किसी के दबाव में नहीं जांच करता है। यानी कि ये क्या करता है कि इसके पास अगर आप शिकायत किए तो यह क्या करता है कि स्वतंत्र जांच करता है, स्वतंत्र जांच करता है। ठीक है ना, करता है। यानी कि आयोग को मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है। तीसरा इसको है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में राज्य द्वारा
संचालित किसी भी संस्था में जहां लोगों को बंदी या डिटेन किया जाता है तो वहां आयोग को निरीक्षण करने हेतु जाने का अधिकार है। अगर राज्य द्वारा संचालित कोई भी संस्था है जहां लोगों को बंदी बना दिया जाए या उनको रोक दिया जाए, अगर आप ये शिकायत करते हैं मानवाधिकार आयोग के पास, तो मानवाधिकार आयोग इसकी जांच के लिए वहां जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर राज्य द्वारा संचालित अगर कोई भी संस्था है, किसी भी संस्था द्वारा लोगों को अगर डिटेन किया जाए, रोका जाए, ठीक है ना, तो उसमें जो है यानी कि मानवाधिकार आयोग उसकी जांच कर सकता है। यानी कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी ऐसी संस्था, इसको और क्लियर कर लीजिए कि ऐसी संस्था, ठीक है ना, ऐसी संस्था में जहां लोगों को, संस्था में जहां लोगों को अगर बंदी या निरुद्ध कर लिया जाए, बंदी या निरुद्ध यानी कि रोक दिया जाए, ठीक है ना, इसको रखा गया हो, तब क्या होगा? तो वहां आयोग निरीक्षण के लिए, निरीक्षण या आप इसको जांच भी कह सकते हैं, निरीक्षण के लिए जाने का अधिकार है। ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि आयोग, देखिएगा एक थोड़ा सा और यह है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको केवल राज्य पुलिस बलों के कार्यों की ही जांच कर सकता है। यह सशस्त्र जो बल है या सैन्य जो बल है, उस मामले में जांच करने का अधिकार इनके पास नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आयोग जो है, ये राज्य पुलिस के द्वारा अगर किसी का जो है मौलिक अधिकार को निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है या किसी प्रकार से उसका अतिक्रमण किया जाता है, तो आयोग इसकी जांच कर सकता है। लेकिन जहां सैन्य बल की बात आ जाएगी, मिलिट्री की बात आएगी, सेना की बात आएगी, वहां पर जो है मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता है। और आगे देखेंगे कि राज्यों के कार्यों से अगर कोई राज्य ऐसा कार्य करता है जिससे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आयोग उसका जांच कर सकता है। यानी कि ये भी आप जो है ध्यान रखिए कि राज्यों के कार्य से, राज्यों के कार्य से अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आयोग इसकी जांच कर सकता है। यानी कि आयोग इसकी जांच कर सकता है। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि राज्य कोई ऐसा लॉ बना देता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे आपकी हमारी अगर मानव अधिकार छीना जा रहा है, तो मानव अधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसकी जांच कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, व्यक्तियों के निजी या आपसी मामलों में
अगर आप मान लिया आपकी और हमारी जो है अगर ये है तो उसमें हम लोग जांच करने का जो है ना उसमें आयोग जांच नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि जो निजी व्यक्ति अगर आपस में कोई किसी तरह का ये कार्य करते हैं किसी का अधिकार के छीनने का, तो ये जो है इसकी जांच जो है क्या बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं करता है। ठीक है। अब जो है इसमें एक और पॉइंट देखिएगा कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति, इससे अच्छा रहेगा, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति किसी कारणवश कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है, अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर अगर कोई कोर्ट में केस है, अगर वह व्यक्ति नहीं जा रहा है कोर्ट की स्थिति में, यानी कि मान लीजिए कि हमने केस किया किसी व्यक्ति पर और हमको जो है कोर्ट में जाने का स्थिति में नहीं है, तो आयोग यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेता है, स्वयं आयोग इसे देखता है और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करता है। यानी कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति किसी कारणवश कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है तो आयोग स्वयं पहल कर यानी कि स्वतः संज्ञान लेकर उसे न्याय दिलाने की कोशिश करता है या कर सकता है। ऐसा देखिएगा कि बहुत सारे फिल्म ये सब में देखिएगा गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है, वो गरीब जो है न्यायिक मामला उतना जानता नहीं है, तो इस पर क्या होता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये जाते हैं और उस गरीब के मामला को लेकर न्यायालय में जाते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आयोग आतंकवाद सहित मानवीय अधिकारों के उपयोग में बाधक सभी तत्वों पर विचार करता है। ठीक है ना। और आयोग जो है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की भी सहायता का मांग कर सकता है। जैसे कि आप देखिएगा कि कोई ऐसा घटना घट गई जिसमें सीबीआई की जांच की जरूरत है, जिसमें एसआईटी की जांच की जरूरत है, तो क्या करेगा मानवाधिकार आयोग? यह राज्य से भी कह सकता है और केंद्र से भी कह सकता है कि देखिए ये जो घटना घटी है इस घटना को यानी कि जांच के लिए आप जो है सीबीआई से इसका जांच कराइए और सीबीआई के जांच की वो सहायता ले सकती है, इतना इसको अधिकार है। ठीक है ना। और ऐसे देखिएगा कि एक इसका और जो है शानदार काम है कि यह समाज के विभिन्न तबकों में, देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यह यानी कि मानवाधिकार आयोग समाज के विभिन्न तबकों में जाकर शिक्षा का प्रसार भी करता है और मानव का क्या अधिकार है इसके लिए लोगों को ये बताता भी है, जागरूकता भी पैदा करता है। ये बहुत अच्छी काम है कि आपका क्या अधिकार है। यह जो है मानवाधिकार आयोग के सदस्य इसके लिए जागरूकता का भी काम करते हैं, शिक्षा का भी प्रसार करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि आयोग के कार्य क्षेत्र की जो प्रकृति है केवल जांच करने और सिफारिश करने तक सीमित है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर यह आयोग जो है केवल उसकी जांच करता है और उस पर सिफारिश करता है कि इस पर जो है ऐसे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार करे या नहीं करे। ये जो है मैटर है कि यह जो है यानी कि आयोग किसी भी घटना का, किसी भी कार्य का, किसी भी प्रकृति का हो वह उसकी केवल जांच कर सकता है और उसको रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए सिफारिश करता है। तो यह जो है उसकी जांच और सिफारिश करने का तक ही काम है जो यह सरकार पर निर्भर है कि उसके जांच और सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं करे। ये जो है मानवाधिकार आयोग का ये मुख्य काम रहा है और हम लोग जो है 2 एपिसोड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हम लोग ने बात किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कितने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो कौन कौन सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं,
ये सब हम लोगों ने इसमें जाना। अब जो है हम लोग अगले क्लास में जो है राष्ट्रीय के जगह पर अब राज्य स्तरीय मानवाधिकार जो है ना, जिसको राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।